सो हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने वीएस कोड के बारे में देखा था, कैसे उसको इंस्टॉल करना है और कैसे हमने सेटअप भी किया था और कुछ कुछ उसके शॉर्टकट्स और कुछ थोड़ी बहुत टेक्निक्स देखी थी। और अगर आपको वीएस कोड का कुछ एडवांस टेक्निक्स का वीडियो चाहिए तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उस वीडियो में कुछ कि आपको एडवांस वीएस कोड का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कर देना। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। इस वीडियो में मैं आपको गिट और गिटहब के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा और एज अ बिगिनर लेवल पे इस वीडियो में गिट और गिटहब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपने कई बार सुना होगा कि गिटहब पे आपका प्रोफाइल है कि नहीं, गिटहब पे आपके कोई कितने प्रोजेक्ट होस्ट है। अगर आपको नहीं पता गिटहब क्या होता है और गिट क्या होता है, तो एज अ बिगिनर लेवल से हम गिट और गिटहब के बारे में सीखेंगे, उसको यूज़ करना सीखेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट को कैसे गिटहब पे अपलोड करना है, जो गिट से आप इनिशियलाइज करते हो प्रोजेक्ट, जो कमिट्स मारते हो उसको गिटहब पे कैसे अपलोड करना है, उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो अगर आप इनिशियली हम गिट सीखेंगे पहली, तो उसके बाद हम गिटहब पे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब गिटहब के बारे में देखेंगे उसके बाद, गिट के सीखने के बाद। और गिट क्या होता है, अगर आप गूगल पे जाकर भी लिखते हो तो व्हाट इज़ अ गिट, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मतलब जो आपका जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है उसको ट्रैक करता है गिट। तो अगर ये आपने कई बार सुना होगा, तो मैं आपको देसी भाषा में बता देना चाहता हूँ कि गिट क्या करता है। कि अगर आप सपोज़ करो कि आपने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, उसके अंदर आप इनिशियली कितनी भी फाइल्स होंगे, तो सपोज़ करो कि उसके अंदर एक फ़ाइल है, तो इनिशियली उसके अंदर कुछ कोड नहीं होगा। तो आप क्या करते हो कि उस डायरेक्टरी का, उस प्रोजेक्ट को क्या बोलते हो कि इस डायरेक्टरी को आप एक गिट रिपॉजिटरी बना दो। तो रिपॉजिटरी कुछ नहीं, रिपॉजिटरी का मतलब डायरेक्टरी होता है, उसको फैंसी वर्ड में रिपॉजिटरी बोलते हैं उसके। तो रिपॉजिटरी का मतलब डायरेक्टरी होता है। तो आप क्या बोलते हो कि इस डायरेक्टरी को एक एज ए गिट रिपॉजिटरी बना दो। तो क्या होता है कि आपको फर्स्टली इस जो प्रोजेक्ट होता है, जो आपको ट्रैक करना चाहते हो प्रोजेक्ट, उसको आपको गिट रिपॉजिटरी बनाना ही पड़ता है। उसके बाद आप आगे की प्रोसीजर को करते हो। तो नया मैं अगर आप इनिशियली एक फ़ाइल बनाते हो, उसके अंदर कुछ कोड नहीं लिखते हो, एम्प्टी होती है, तो उसके बाद आप एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शन बनाते हो, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड टास्क करता है। आपने एक फंक्शन बनाया, उसके करस्पॉन्डिंग आप एक स्नैपशॉट ले सकते हो, उस फाइल का करस्पॉन्डिंग फाइल्स का आप एक स्नैपशॉट ले सकते हो कि उस फाइल में, और उस करस्पॉन्डिंग स्नैपशॉट के हिसाब से आप मैसेज भी डाल सकते हो कि इसमें ये फंक्शन है और ये फंक्शन ये टास्क परफॉर्म करता है। तो उस फाइल का आपने एक स्नैपशॉट लिया। उसके बाद आप नीचे और कोड लिखते जाओगे, और क्लासेस और फंक्शन जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप जाओगे। उसके बाद आपने एक नीचे एक और फंक्शन लिखा, जो कुछ भी हो सकता है, वो एक्स वाई जेड हो सकता है, वो भी कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। उसके हिसाब से आप दूसरा स्नैपशॉट लगे उसके करस्पॉन्डिंग की। हमने यहाँ पर एक और फंक्शन ऐड कर दिया है, तो फाइल में दो फंक्शन है, और पहला फंक्शन ये काम करता, तो आपने पहले ही वो ले लिया था। उसके बाद आपने दूसरा मैसेज का मतलब स्नैपशॉट ले लिया कि हमने दूसरा फंक्शन ऐड कर दिया है और ये टास्क परफॉर्म करता है। उसके करस्पॉन्डिंग आपने एक स्नैपशॉट ले लिया। उसके बाद करस्पॉन्डिंग आपने तीसरे के साथ भी ऐसा ही किया, तीसरा फंक्शन आपने फाइल में ऐड किया। उसके बाद करस्पॉन्डिंग आपने उसका स्नैपशॉट ले लिया। उसके बाद आप उस फाइल को डिलीट भी कर दोगे ना, तो आपकी गिट हिस्ट्री में गिट आप उसको ट्रैक कर रहा था। तो उस फाइल को आपको रिसाइकल बिन से भी उड़ा दोगे ना, तो आप उस फाइल को रिकवर कर सकते हो। इवन आप स्टेज वन पे भी जा सकते हो, जहाँ पर आपने स्नैपशॉट लिया था स्टेज वन का, जहाँ पर आपने सिर्फ पहला फंक्शन लिखा था, उस स्टेज पे भी आप जा सकते हो। और जो आप वो जो फाइनल स्टेज, मतलब आखिरी स्टेज पे आपने कमिट लिया था, उस स्टेज पर भी जा सकते हो। मतलब समझ सकते हो कि जो वर्जन होता है ना फाइल का, उस वर्जन पे आप शिफ्ट कर सकते हो। तो वही है जो गिट है ना, आपकी जो वर्जन्स को आप ट्रैक कर सकते हो खुद मैन्युअली, तो वही है गिट। तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी जो डायरेक्टरी है उसको आपको एज ए गिट रिपॉजिटरी बनाना पड़ता है। उसके बाद जो फाइल्स होती है गिट के अंदर की, उसको आपको स्टेज करना होता है। स्टेज का मतलब क्या है, जो फाइल्स होती है जो आप गिट रिपॉजिटरी बनाते हो, मतलब जो एग्जिस्टिंग आपकी जो डायरेक्टरी है उसको आपने गिट रिपॉजिटरी बना दिया। तो आपकी गिट रिपॉजिटरी क्या है, क्या आपकी जो एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी मतलब डायरेक्टरी है, वही गिट रिपॉजिटरी है। तो उस रिपॉजिटरी में जो जो फाइल्स है ना,
उसको आप स्टेज करते हो, उसको आप ऐसे समझ लो कि स्टेजिंग एरिया में लाते हो, कि उसको स्नैपशॉट लेने के लिए तैयार करते हो। स्टेज पे नहीं लाते किसी को, मतलब फ़ोटो खींचने के लिए। तो वही है बस, कि आप अपने जो सारी की सारी फाइल्स है उनको स्टेजिंग एरिया में लाते हो। उसका स्नैपशॉट आपने मतलब उसका स्नैपशॉट तो आप बाद में लोगे, उसको आपको स्टेजिंग एरिया पे लाना पड़ेगा। मतलब जो एरिया होता है स्नैपशॉट लेने के लिए, उधर आप उन फाइल्स को लाते हो। उसके बाद आप स्नैपशॉट लेते हो। उसके बारे में आप देखेंगे आगे, एक एक कमांड को मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कैसे आपको गिटहब पे उसको पुश करना है, जो जो आपने मैसेजेस, जो जो आपने स्टेज, जो जो आपने स्नैपशॉट लिए थे, उसके करस्पॉन्डिंग आपको गिटहब पे आपको कैसे रिपॉजिटरी बनानी है। उसके बाद जो गिट की रिपॉजिटरी है और गिटहब की रिपॉजिटरी है, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, मतलब मर्ज करना है। मतलब जो आपकी गिट की रिपॉजिटरी है वही आपकी गिटहब की रिपॉजिटरी में ऐड हो जाएगी, एज अ मर्ज हो जाएगी। मतलब जो गिट की रिपॉजिटरी है वो गिटहब पे अपलोड हो जाएगी, ऐसा वो तो मर्ज नहीं होता। लेकिन देखेंगे हम तो इनिशियली आपको गिट को डाउनलोड करना है। अगर आप विंडोज़ में हो तो आपको गिट लिखना है। उसके बाद जो वेबसाइट आएगी gitscm.com, इस वेबसाइट से आपको गिट को डाउनलोड करना है। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर का आपको जस्ट रन करके जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आती है ना, उसको कुछ छेड़ना नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसको नेक्स्ट करके आपको गिट को इंस्टॉल कर लेना। अगर आप लिनक्स में हो तो हाँ, वहाँ पर आपको गिट मिल ही जाता है। लिनक्स में हो तो आपको गिट आता ही होगा, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें आपको, अगर आपको लिनक्स आता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। तो एज अ विंडोज़ के लिए गिट नहीं आता, तो आप विंडोज़ के लिए गिट डाउनलोड करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गिट एज अ डेफिनेशन, उसकी गिट का क्या मतलब होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये पार्ट 1 था। उसके बाद हम गिट को एक्चुअली में यूज़ करना सीखेंगे, कैसे उसको, मतलब जो हमने प्रोजेक्ट, जो कि हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो कि डायरेक्टरी बनाते हैं, उसके साथ कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसकी जो प्रोजेक्ट की फाइल से उसको ट्रैक करना है। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे अगले वीडियो में कि कैसे आपको गिट को यूज़ करना है। तो पार्ट 2 दिखेगा। इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।